हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर के इंटेल 8085 की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर, जो कि पूरा का पूरा बेस है किसके ऊपर, इंटेल 8085 के ऊपर। अब हमारा हीरो जो है उसकी एंट्री हो चुकी है। लेट्स मूव विद दिस। अगर हम बात करें इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछली वीडियोस में जाकर इसका देख सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। इसका मैंने प्रॉपर बताया है, माइक्रो प्रोसेसर की इंट्रोडक्शन, उसका आर्किटेक्चर एंड किस तरह से वो वर्क करता है, उसकी एप्लीकेशंस वो मैंने सब बताया है। अब हम आज करने जा रहे हैं इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। डैट मीन्स इसमें डाटा कितना होता है, 8 बिट। कितने डाटा पे ये वर्क करता है, 8 बिट के डाटा पे। ठीक है। एंड इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था 1976 में। फॉर योर यू कैन से एक्स्ट्रा नॉलेज। 8 बिट का क्या मतलब है, 8 बिट का मतलब है कि एक टाइम पर ये 8 बिट्स का डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हो कैन प्रोसेस 8 बिट्स ऑफ डाटा, 8 बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। ठीक है। अब इसमें कई कहते हैं कि 8 बिट तो एक चीज़ हो गई, एक 16 बिट की भी कोई चीज़ होती है ना। व्हाट इज 16 बिट्स? 16 बिट्स क्या है? 16 बस की एड्रेस बस होती है। 16 बिट्स की एड्रेस बस होती है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो उसका एड्रेस होगा वो कितने बिट्स का होगा, 16 बिट्स का होगा। ठीक है। अब 16 बिट्स के होने का क्या मतलब है कि अगर ये 16 बिट्स का है तो उसमें मेमोरी कितनी होगी, मेमोरी होगी 64 KB। एंड कितनी लोकेशंस पे मेमोरी होगी उसको निकालने के लिए आप 2⁻16 कर लो। आपका आएगा कुछ 65536। इतनी लोकेशंस जो हैं इसमें जो है वो मेमोरी जो है वो स्टोर की जाएगी। ओके। नाउ अब ये चलता कितने वोल्ट पर है? इसके ऊपर बात करें तो ये +5 वोल्ट सप्लाई पर चलता है। ठीक है। अगर इसकी क्लॉक स्पीड की बात की जाए इसकी जो क्लॉक स्पीड है डैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मेगाहर्ट्ज। अभी तक जितना करवाया है वो क्लियर है। अभी तक क्या बताया कि इंटेल 8085 1976 में बना था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है कि ये 8 बिट्स का डाटा जो है एक टाइम पर प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद इसमें 16 बिट्स एड्रेस बस होती है। 16 बस एड्रेस बस मीन्स उसका जो एड्रेस बार होती है वो 16 बिट्स की हो सकती है। मेमोरी 64 KB एंड लोकेशंस निकालने के लिए 2⁻16। 16 क्यों है? क्योंकि 16 बिट्स है। उतनी जितना भी सॉल्व करके आए उतनी लोकेशंस पर मेमोरी स्टोर की जा सकती है। 5 वोल्ट पर ये चलता है और क्लॉक स्पीड इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3 मेगाहर्ट्ज है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी पिन फंक्शंस की, बेसिकली पिन डायग्राम की। अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो पिन डायग्राम ऑफ 8085। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल कितनी पिन्स होती हैं। इसमें टोटल 40 पिन्स जो हैं वो होती हैं। गॉट इट। अब पिन डायग्राम जो है मैं अभी आपको ये शो कर रहा हूँ, ये देखिए, दिस इज़ द पिन डायग्राम ऑफ 8085। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं वीडियो से। एंड नाउ इसमें बहुत तरह की पिन्स है, टोटल 40 पिन्स है। तो यहाँ से स्टार्ट होके 1 से 20 इधर एंड 21 से 40 इधर। नाउ इसमें कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ जो पिन्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता होंगी। जैसे VCC किसके लिए होती है? VCC इज़ फॉर +5 वोल्ट। VCC किसके लिए होगी? +5 वोल्ट के लिए। नेक्स्ट इज VSS। अब यहाँ पर VSS भी लिखा हो सकता है, GND भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ग्राउंड है। गॉट इट। नाउ ये जो पिन्स हैं जैसे कि A0 से स्टार्ट हो रही है, A0, A1, A2 एंड अप टू 7 तक, यहाँ से A8 से 15 तक, ये सब क्या है? ये एड्रेस बस है। बेसिकली एड्रेस बस जो है वो A0 से A15 तक जो है वो चलती है, जिसमें से देखो
0 से लेके 7 तक एक साइड है और बाकी दूसरी साइड है, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। सो A0 से जो A7 है वो क्या है, मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा बस बेसिकली A फॉर एड्रेस बस, D फॉर डेटा बस। सो यहाँ पर ये D मीन्स डाटा बस के साथ क्या कर रही हैं, मल्टीप्लेक्स कर रही हैं। ओके, और A8 से A15 का क्या कंसेप्ट है, A8 से A15 का क्या कंसेप्ट है कि ये क्या है, अब इसमें D तो है नहीं, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग तो हो नहीं रही डाटा बस के साथ। सो ये क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर हायर एड्रेस। ओके, अब आप कहोगे कि सर आपने ये कहा कि मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है A0 से A7 की डाटा बस के साथ एड्रेस बस की, ये D0 से D7 क्या है? सो अगर मैं बात करूं D0 से D7 की, सो बेसिकली दिस इज डेटा बस, जो मैंने बताया पहले। डेटा बस क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। इसका ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। अब बाय डायरेक्शनल का क्या मतलब है, इसमें इनपुट भी होगा और आउटपुट भी। गॉट इट? नेक्स्ट इज कुछ और पिंस जो इसमें आपको दिख रही होंगी, दैट इज जैसे कि ये रीड। मैं कुछ कॉमन पिंस बताऊंगा जो मेन यूज होती हैं, बाकी जो है हम आगे जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे RD है, ये दिस इज़ यूज फॉर रीड फंक्शन, WR इज़ फॉर राइट फंक्शन। यहाँ पर IO, यहाँ पे था एक मिनट, ये रहा IO और M, दिस इज सिलेक्ट मेमोरी और इनपुट आउटपुट। दिस इज सिलेक्ट मेमोरी और इनपुट आउटपुट। गॉट इट? नाउ इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर X1 एंड X2 है, ये दोनों जो हैं किसके लिए यूज़ की जाती हैं, फॉर क्लॉक। क्लॉक किसके लिए यूज़ की जाती है, क्लॉक पिंस जो हैं, क्लॉक किसके लिए, फॉर टाइमिंग। ठीक है, पूरे माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए एक रीसेट पिन भी होगी, एक रीसेट पिन भी होगी। सो दैट इज रीसेट पिन, here it is reset, here it is reset out. Got it? next कुछ इंटरप्ट पिन्स होती हैं, मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, इंटरप्ट पिन्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी होती हैं, ये इनका काम क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप ये देख लो कि यहाँ पे इंटरप्ट पिन्स कौन कौन सी होती हैं। इंटरप्ट पिन्स में यहाँ पर सबसे पहले आती है INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, these are the interrupt pins. RST 7.5 भी, उसके बाद ट्रैप, दिस इज ऑल्सो एन इंटरप्ट पिन। सो ये जो पिन्स हैं दीज आर दी इंटरप्ट पिन्स। और जो पिन्स हैं जैसे कि होल्ड, HLDA और रेडी और S1, सो ये कुछ और पिन्स होती हैं, इनका काम कुछ और होता है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो आज हमने क्या देखा कि इंटेल माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसकी पिन डायग्राम क्या होती है, उसकी पिन्स की क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, उसके बारे में आज हमने बात की। इन नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।